शाम के वक्त आपके स्पेशल समवन क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। और ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। 5 कार्ड लेंगे टैरो में से और 5 कार्ड लेंगे ओरेकल में से। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से कार्ड देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है द हैंगमैन का। तो थोड़ा सा शायद किसी बात में उलझे हुए हैं, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन काम वगैरह में फंसे हुए हैं, जिस वजह से शायद मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं। काम में भी फंसे हो सकते हैं या फिर सोच में किसी फंसे हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अगर काम काफी ज्यादा है उनके सामने तो शायद इंतजार कर रहे हैं कि कब ये काम खत्म हो और सैटरडे संडे को वो एंजॉय कर पाए, ताकि सही समय पे वो काम के बोझ से हट जाए और आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। मैंने अभी अभी कहा कि आपकी एनर्जी। और नेक्स्ट कार्ड आया है डेविल का। तो सैटरडे है और थोड़े से पैशनेट थॉट्स उनके मन में शायद आ रहे हैं। हो सकता है संडे को लेके कुछ प्लानिंग चल रही है। तो हो सकता है आपका या आपके पर्सन का साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और जैसे यहाँ पे ये स्टार दिख रहा है, तो दिल की तो उनकी विश है कि कुछ पैशनेट बातों का डिस्कशन भी शायद करना चाहते हैं और कुछ पैशनेट थॉट्स भी शायद इस वक्त उनके मन में है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है किसी के साथ थोड़ी सी बहस हुई है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी में लग रहा है, इसने शायद सरेंडर किया है। तो हो सकता है थोड़ी सी तू में हुई है आज उनकी किसी के साथ, और जिसमें इनको भी शायद कुछ बातें बुरी लगी है। शायद वो बातें भी वो सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, मतलब इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है इस बातों को लेके भी आपसे कुछ डिस्कस करें।
नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है वो हैप्पी फैमिली दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे ये कपल है, एक घर है, हरी ग्रास है, एक कैट है, तो ऐसा पीसफुल टाइम आपके साथ शायद स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी पर्सन, आपके साथ कुछ पीसफुल लम्हे, कुछ रोमांटिक मोमेंट वो बिता पाए, ऐसे उनके जज्बात तो है, क्योंकि ये कप्स भरे हैं उनके इमोशन से। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। सॉरी, शायद किसी बात को लेके उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें सॉरी कहना चाहिए। अगर इस पर्सन की हम बात करें कि अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो मे बी उन्हें लगता है कि उस पर्सन ने इन्हें सॉरी कहना चाहिए, या फिर अगर इन्हें लगता है कि गलती इनकी है तो मे बी वो इस वक्त सॉरी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैंप फायर। तो ठंड तो वैसी ही है, और शायद ये जो डेविल का कार्ड आया है वो उसी वजह से आया है कि कहीं कैंप फायर में शायद वो जाने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड के साथ ऐसे किसी कैंप फायर के लिए उन्हें इनविटेशन आया है और वो यही सोच रहे हैं कि वहां जाए या आपसे मिलने आए। मैंने अभी कहा कि कुछ सोच रहे हैं, और नेक्स्ट कार्ड आया है पजल। तो शायद उनके सामने फ्रेंड्स ने ऑफर रखी है ऐसे किसी कैंप फायर को ज्वाइन करने की, लेकिन शायद उनके मन में यहाँ जाने से बेहतर लग रहा है उन्हें कि आपसे वो मिले, और इसी पजल में शायद डूबे हुए हैं कि क्या करे क्या ना करे, फ्रेंड्स को मना करे या आपसे मिले। रिफ्रेशमेंट। तो राइट नाउ शायद काम की वजह से, जैसे पहला ही कार्ड आया था कि काफी ज्यादा शायद काम में फंसे हुए हैं, जिस वजह से स्टकनेस फील कर रहे हैं और उन्हें जरूरत है रिफ्रेशमेंट की। तो यही सोच रहे हैं कि कैंप फायर पे जाने के बाद उन्हें रिफ्रेशमेंट मिलेगा या आपसे मिलके। मतलब अगर प्यार सच्चा है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो इस वक्त है, तो शायद उनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि फ्रेंड के साथ ज्वाइन होने से अच्छा है कि वो आपसे आज नहीं तो कल तो मिले, जिसकी वजह से उन्हें एक रिफ्रेशमेंट तो मिले। लाइफ इज राइट लाइक रोलर कोस्टर। तो ये तो सभी को पता है कि अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, हर किसी की लाइफ में तो आता ही रहता है, लेकिन शायद कुछ ऐसे क्वालिटी मोमेंट्स वो आपके साथ जीना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक रोलर कोस्टर है, वैसे अगर आपके शहर में भी रोलर कोस्टर वगैरह या फिर कोई पार्क हो तो शायद वहाँ पे आपके साथ कुछ लम्हे बिताने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस स्ट्रेस से रिफ्रेशमेंट मिले। और अगर ये प्लान उनके माइंड में चल रहा है तो हो सकता है कि आपको इस बात का वो कुछ इजहार करे और शायद कल के संडे के लिए कुछ पूछे। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो स्लीपलेस नाइट्स है, काफी कुछ कहने को है इनके पास जो कहना चाहते हैं, और हो सकता है कि सैटरडे संडे की उन्होंने काफी देर तक राह देखी है। अगर ये पर्सन मतलब आप अगर जॉब करते हैं तो हो सकता है आपके फ्री होने के लिए राह देखी है, या फिर अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है किसी संडे को आपसे मिलके ये सब डिस्कस करना चाहते, मे भी इसलिए उन्होंने राह देखी है। तो काफी वक्त से शायद कई रातों से ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, इतनी सारी बातें हैं उनके मन में, और शायद राइट नाउ वो वही सोच रहे हैं कि आखिर कब होगी ये बातें आपसे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये किंग अपने कप की तरफ देख के कुछ सोच ही रहा है, जो है उसके इमोशंस। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने इमोशंस का आपके सामने इजहार करना चाहते हैं। उनके दिल की जो ख्वाहिश है, उनके दिल के जो जज्बात हैं, हर किसी के जज्बात अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि पार्क में अगर 15-16 लोग भी मिले, कपल भी हम काउंट करें, तो भी हर एक के जज्बात तो दूसरे जैसे नहीं होते। किसी के मन में कुछ चल रहा होता है तो किसी की कुछ। ऐसे ही इस पर्सन के दिल में आपको लेके शायद डीप इमोशंस है, और उन्हीं इमोशंस को लेके कई सारी बातें हैं उनके दिल में जो शायद ही आपसे करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर आप दोनों की काफी वक्त से बातचीत नहीं हो रही थी या फिर मिल भी नहीं पा रहे थे, कुछ परेशानी आ रही थी, तो इट्स अ गुड साइन कि सन कार्ड यही बताता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो हल कर देता है। जैसे यहाँ पे शनि है, तो शनि की एनर्जी ऐसी होती है कि हर काम को डीले करता है स्लो मोशन में। तो अगर आपका कोई काम डीले हो रहा था तो ये सूर्य ग्रह सबसे पावरफुल ग्रह माना जाता है,
पूरे ग्रहों में, और जब उसकी एनर्जी मिलती है तो कोई भी रुकावटें उसके सामने टिक ही नहीं पाती, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप दोनों के मिलने में कुछ डिले हो रहा था या फिर रिलेशनशिप को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इट्स अ गुड साइन कि आप दोनों भी उस प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी आपको भी शायद महसूस हो रही होगी इस वक्त, और आपके पर्सन को भी शायद महसूस हो रही है। नेक्स्ट स्टेप 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन के सामने शायद कुछ ऑफर्स है प्यार को लेके, मतलब हो सकता है कोई इनमें इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल में डूबे हुए हैं और शायद वही राह देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड में हमने देखा स्लीपलेस नाइट्स है, तो यहाँ पे भी पता चलता है ये पर्सन डिस्टर्ब है, यहाँ भी पता चलता है ये पर्सन डिस्टर्ब है, तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है वो। और ये क्यों है, तो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोस्टली शादी के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट दे रखी है तो ये उस कमिटमेंट के बारे में सीरियसली विचार कर रहे हैं, सोच विचार काफी ज्यादा चल रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक भी सोच रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बहुत ज्यादा है, तो बातें उनके दिल की है। यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, तो अपने दिल के जज्बात और साथ ही साथ पैशन, उसके साथ ही साथ प्यार, इन सब बातों के बारे में सोचा जा रहा है। इसलिए शायद आपसे मिलके वो सब बातें क्लियर करना चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उन्हें क्या लेनी है। मे बी आपके रिलेशनशिप को लेके भी कुछ हो सकता है। म्यूजिक, शायद कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर राइट नाउ उन्होंने कुछ म्यूजिक सुना है जिसकी वजह से शायद उन्हें आपकी बहुत ज्यादा याद आ गई है, या फिर वो सॉन्ग सुना है जो शायद आप दोनों का फेवरेट है। लव, ये कार्ड भी वही बताता है जो इस कप की एनर्जी में हमने देखा कि बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं और प्यार की बातें दिमाग में आ रही हैं। यहाँ पे भी कप को लेके हमने देखा कि अपने थॉट्स चल रहे हैं, तो शायद आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा कुछ लम्हा शायद आपके साथ उन्होंने अगर जिया है तो उसको याद कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके साथ ऐसे किसी मोमेंट के बारे में वो इमेजिनेशन कुछ कर रहे हैं। मिसिंग समवन, ये कार्ड भी वही बताता है, काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको क्योंकि शायद आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। बिजी, हो सकता है पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन अपने काम में काफी ज्यादा बिजी थे, या फिर हो सकता है आप बिजी थे जिसकी वजह से आप दोनों बात भी नहीं कर पा रहे थे या फिर मिल भी नहीं पा रहे थे, जिसका असर इस पर्सन के ऊपर पड़ा है कि काफी वक्त से ये ठीक से सो नहीं पाए हैं। तो लास्ट कार्ड आया है सोलमेट, तो आप उनके सोलमेट हैं ऐसा उन्हें शायद लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा शादी का कार्ड आया है। तो सोलमेट और शादी का कार्ड ये आपको क्या बताता है, ये आपको तो पता ही होगा, लेकिन ये पर्सन शायद आपको अपना सोलमेट मानते हैं और शायद आप दोनों की रोमांटिक लाइफ को लेके भी इस वक्त कुछ सोच रहे हैं। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।